नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। संविधान, लोकतंत्र और नागरिक अधिकारों को खतरे में देख रहे कई लोग आज मायूस हैं। उनमें मैं भी हूँ, लेकिन मैं हमेशा से मानता रहा हूँ कि ठोकरें खाना इंसान की फितरत है। यही ठोकरें उनमें संभलने की आदत पैदा करती है। जो वक्त रहते नहीं संभलते, उन्हें मुँह की खानी पड़ती है। जो संभल जाता है उसे फिर ना तो ठोकरें खाने को मिलती है और ना मुँह की। खाने से याद आया कि विचारों की भूख 5 किलो राशन से नहीं मिटती है, बल्कि शारीरिक भूख इतनी बढ़ जाती है कि कई पीढ़ियों का भविष्य निगल सकती है। जीवन में एक बात मैंने सीखी है कि ज्ञान कहीं से भी मिले उसे चुरा लेना चाहिए। जब तक मैं किताबों को ज्ञान समझता रहा, उन्हें चुराता रहा। इस दौरान चोर को कई मोर भी मिले। मेरे कई मित्र इसे सुनकर मुस्कुराएंगे ज़रूर। दरअसल हमें पता ही नहीं चलता कि जो भी हरकत हम करते हैं उसे दुनिया में उसी वक्त कई और लोग कर रहे होते हैं। वोट देते वक्त भी यही एक एक वोट जो सामूहिकता में किसी को पड़ता है, वो व्यक्तिगत के साथ साथ एक सामूहिक भविष्य का भी निर्माण करता है। ये राजनीतिक बारीकी आम आदमी की समझ को भ्रमित कर देती है, और जब सबकी चुनावी गारंटी एक समान हो जाती है तो वो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार जैसे मुद्दों में न उलझकर वही लौट जाता है जहां सरकार के साथ साथ नागरिक के तौर पर उसकी भी कोई जवाबदेही ना हो। जब पेट भरे हों तो भूखे पेट सोने वालों की व्यथा जानी तो जा सकती है, महसूस नहीं की जा सकती। उसी तरह ये भी सच है कि जब जान पर बनी हो तो इंसान रोटी की तरफ देखता है, खजूर की तरफ नहीं। तो अब ज्ञान पेलने से वापस ज्ञान चुराने के मूल विषय की तरफ लौटते हैं। मैंने बचपन में एक कहानी सुनी थी कि जब लंका विजय अभियान पर निकले राजा की राह में समुद्र आ गया तो उन्होंने तमाम एजेंसियों की मदद से उसके धन बल को सुखा देने की धमकी दे डाली। वो धमकी असर भी कर गई, लेकिन इसी बीच राजा की नज़र अपने एक गिलहरी नुमा भक्त पर पड़ी जो अपनी सामर्थ्य के मुताबिक शरीर पर रेत नुमा वोट बटोर कर समुद्र तट पर झाड़ रहा था। पारितोषिक स्वरूप महामानव राजा ने उस भक्त की पीठ पर हर तरह के अपराध से संरक्षण का हाथ फेरा। तभी से गिलहरी की पीठ पर शाखानुमा निशान है। शाखाएं ही उनकी पहचान हैं और राजा की असली ताकत भी वही है। लब्बोलवार यह है कि वाइल्ड लाइफ चैनल्स आपको गिलहरी के बारे में जो बताए उस पर भरोसा करने से पहले ये देख लें कि कहीं वो आपको उन चूहों के बारे में तो नहीं बता रहे जो आपकी ज़मीन के नीचे बहुत जल्दी एक सुरंग तैयार कर सकते हैं। उस सुरंग की समय रहते पहचान करनी होगी ताकि अवसर रहते आपदा से बचा जा सके। गिलहरी के निर्विकार श्रम से सीखना होगा कि लगातार अभ्यास से ज़मीनी स्तर पर बड़े बदलाव के निशान बनाए जा सकते हैं। इसलिए क्षणिक सुख से वंचित होकर ये ना भूल जाएं कि सुखद भविष्य का निर्माण वर्तमान की अस्थिमज्जा, आंसू, स्वेद और रक्त से ही होना है। सोचना यह है कि आप इसमें अपना योगदान स्वेच्छा से करना चाहते हैं या खुद को हालात के हाथों नर पिशाचों के भोग का सामान बनते देखना चाहते हैं। मायूस होकर कबूतर की तरह आंखें बंद कर लेने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि सियासत की बिल्ली बिग बॉस की तरह हर वक्त हम सबको घूर रही है। वो कहते हैं कि जब मौत सिर पर मंडरा रही हो तो आंखें मूंदने की बजाय उसकी आंखों में आंखें डालकर पूरी ताकत से भिड़ जाना चाहिए। आपकी आने वाली पीढ़ियां एक गरिमामय भविष्य के लिए आपकी कर्जदार रहेंगी। देखिए, मेरी ये प्रस्तावना आपको पसंद आई हो या नहीं, लेकिन ऐसे समय में संविधान की प्रस्तावना को बार बार पढ़ें और अपने इर्द गिर्द नागरिक अधिकारों और कर्तव्यों का सुरक्षा कवच बनाएं। सविनय अवज्ञा, सत्याग्रह और बहिष्कार जैसे अचूक हथियारों को विचारों की शान पर तेज करें और मूर्खता के महल के नीचे इतनी सुरंगें खोद डालें कि उसके अवशेषों पर एक स्वस्थ, सजग, विचारवान और लोकतांत्रिक समाज निखर सके। जय हिंद, जय संविधान। तो साथियों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे अभी से अभी लाइक करें, अपने साथियों को शेयर करें और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।